अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर खैरियत से होंगे। बैक विद अनदर वीडियो। आ गया तू जवान हो के। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मेरी इस अपनी गाड़ी के हवाले से इसका मैं रिव्यू दूंगा, पर उससे पहले ज़रा मौसम के तासरात देख लें। धूप निकली है काफ़ी टाइम बाद, और धूप तो अच्छी है, पर मसला ये है कि साथ हवा चल रही है ठंडी। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तो जी चलें अंदर बैठ के आपको इसका मैं देता हूँ सारा रिव्यू, फिर बाहर से भी दिखाऊंगा सारा डिटेल वगैरह जो भी है, अगर मैं कुछ भी भूल ना गया तो। अच्छा। स्टार्ट कर दिया है। सो जी मेरी ये गाड़ी, अपनी जो गाड़ी है उसका रिव्यू जो मैंने बताया कि दे रहा हूँ। तो जी ये है होंडा अकॉर्ड 2012 LX 2.4 4 सिलेंडर। इसको मेरे पास हो गया है तकरीबन मैं नहीं बताऊंगा। साल। जैसा कि आपको बता रहा था, इसको मेरे पास हो गया साल। साल से थोड़ा सा ऊपर हो गया, अगर मैंने ली थी 2022 में अगस्त में, तो हाँ साल से थोड़ा ऊपर हो गया। अ, मुझे ऑन रोड आकर ये पड़ गई थी $17,500 की। उस टाइम पे ये थी, इसके माइलेजेस जो थे ना वो थे 62,000। अभी के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें तकरीबन 160 होने को आए। हमारे आप काम में ये डलते हैं, माइलेजेस बड़े डलते हैं। जब मैं लेने गया था मेरे पास और भी कोई 4 ऑप्शंस थी। एक ये थी अकॉर्ड, एक थी टोयोटा करोला 2003 मॉडल, पर वो एक्सीडेंटल थी। उसका साफ पता लग रहा था, जहाँ जहाँ से एक्सीडेंटल थी ना, तो कलर डिफरेंस पता लग रहा था। अम, दूसरी थी माजा 3। वो उस टाइम पे कोई 1.5 लाख उसका माइलेज चढ़े हुए थे। अम, वो पसंद नहीं आई। फिर जो तीसरी थी, चौथी सॉरी, वो थी वॉक्सवैगन जेटा। वो पसंद आ गई थी, पर जब हम लोग उसका वो करने गए थे जी, डीलरशिप वालों के पास उसकी चाबी नहीं है, वो उससे गुम हो गई। तो अब हम काफी, क्योंकि हम सुबह से गए हुए, हम थक भी गए, नाश्ता वगैरह भी नहीं किया हुआ था, घूमी फिरी जा रहे। तो वो जो डीलरशिप वाला बंदा था वो जानने वाला है, उससे काफ़ी हमारी बातचीत है, काफ़ी गाड़ियाँ उससे हमने ली भी हैं। तो कहता है कि जैसी चाबी मिलेगी हम तो कॉल कर देंगे, तो तुम लोग अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। हमने कहा कि चल, अगर वो कुछ ना हो तो ये कार्ड का तुम लोग ना पेपर वर्क रेडी करके रखना। तो फिर उसका कुछ नहीं हुआ, फिर इसका मैं अप्रूव हो गया था, फिर ये ले ली थी। तो ये तो उसका हो गया कि क्या हिसाब किताब। बाकी इसके अंदर बेसिक है, क्योंकि 2012 मॉडल है, तो ना कोई वो है इसमें ब्लूटूथ सिस्टम है, कुछ नहीं है। तो अ, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मुझे वो ऑक्स केबल से इसको कनेक्ट करना पड़ता है अगर कुछ ना कुछ सुनना हो तो, और कॉल वगैरह के लिए मेरे पास हेडफोन है। अ, तो वो होता है, मेरा इरादा था इसमें लगाने का, फिर मैंने कहा यार एक्स्ट्रा पैसे क्यों खर्च करने, तो उसको यहीं रहने दो। बाकी ये है कि आप लोगों के लिए मैंने ये नया लगा लिया हुआ है, इसको फोन होल्डर नया कर दिया हुआ है। तो अब ये है कि बाहर का भी व्यू सही आ जाएगा, और मैं अगर अंदर को अपनी तरफ को करके करूंगा तो ये स्टीयरिंग व्हील नहीं आएगा। बाकी ये इग्नोर मारिएगा, क्योंकि आपको पता है वर्क की गाड़ी है, तो उसमें थोड़ा सही है। सारा बेसिक है, इसमें कोई वो नहीं है। सीट्स इसकी जो हैं साफ है, एक्सेप्ट मेरी, मैं ही बैठता हूँ उसमें, तो वो ज़्यादा यूज़ होती है। आजकल खाला कभी बैठती हैं, क्योंकि जब उनकी 12 बजे छुट्टी होती है, तो मैंने फिर लेकर आना होता है आपसे, उनको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ, फिर आगे चला जाता हूँ। तो बाकी पीछे भी नहीं यूज होती हैं। जब मैंने ली थी तो ये जिस ओनर के पास थी उसके पास कुत्ता था, उसके बाल बड़े थे इस पे ना कुत्ते के, तो वो मैंने फिर साफ किया।
बाकी ये कि मुझे शौक है चीज़ें ना पंगा लेने का। गाड़ी होती है, लाइटें मैंने चेंज करा लेनी होती हैं, उसकी वाई एलईडी कर लेता हूँ। तो अ, अंदर की भी होगी जो है, अभी इसकी ये मैंने अभी रिसेंटली चेंज की। करनी नहीं थी वो ना, ये जो ये था ना, अ, ये वाली, ये हिलने लगी थी तो बार बार बंद हो जाती थी। तो मैंने फिर ये नई ऑर्डर की ना, उसके साथ ही बकाया भी आ गई। करते करते मैंने ये इसका ये तोड़ दिया, ये हिलता है, पर अभी मैं भी शायद चेंज कर लूँ कि नया मंगवा कर ये। सिंपल इसका स्पीडोमीटर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। बाहर से भी आपको दिखाता हूँ इसका, वो खोल के हुड, उसमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने दिखानी है आपको। तो मैं वो दिखाता हूँ। गाड़ी स्टार्टर थोड़ी गर्म हो जाएगी क्योंकि मैंने खाला को भी लेने निकलना है। 2000 years later. बाकी ये असेंबली जो है ना, इसकी हेडलाइट ये मैंने चेंज करनी है। देख लें इसकी हालत कैसी हुई है। इसकी भी मैंने लाइटें चेंज की थी, वाइट की थी क्योंकि येलो में नज़र ही नहीं आता। दोनों साइड का ये हाल है। ये देख रहे हो, ये मैंने असेंबली और मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने ऑर्डर कर दी थी, वो आ गई है। और तो मैंने इसकी लाइट्स जो है ना, वो ऑर्डर करनी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। गाड़ी थोड़ी गंदी है क्योंकि पिछले दिनों मौसम ऐसा ठंडा था तो धुलवा नहीं सका। क्या मैं ना अंदर से इसका दिखाता हूँ। ये सारा हुड का अंदर का मैंने खोल के दिखाया। अब इसमें जो दो चीज़ें जो मुझे पसंद नहीं है ना, एक मैं गाड़ी बंद कर लूँ, पता नहीं आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी सही। तो मैं आपको बता रहा था इसमें जो मुझे दो चीज़ें जो इसमें मुझे हांडा से प्रॉब्लम है ना, वो एक ये कि जब आपने गाड़ी की लाइट चेंज करनी होती है ना, वह जगह ही नहीं है कि आप कर सकें। मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी चेंज करने में। अब देखें ये सारा कुछ ना करीब है, पीछे जगह छोड़ दी हुई है इन्होंने, सारा आगे कर दी है कि आप चेंज ही ना कर सको। तो मैंने जब चेंज की थी ना, तो मुझे यहाँ से हाथ डाल के ना अंदर करनी पड़ी थी चेंज। तो हाथ भी चले गए थे। किसने बोला था? दूसरा जो मेन और भी प्रॉब्लम है ना, इस का जो बार है, स्टैंड है, जो भी है उसको कहते हैं, मैं बोल गया हूँ, हुक, इसका जो जगह आती है ना यहाँ पे, ये होता नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पे ये होल्ड कर सके। तो ये हिलता रहता है। दोस्त के पास ही ना, तो ये ना हिलता रहता था। अब गाड़ी चलती थी, वो जाकर ना बैटरी के टर्मिनल से लगा, तो वो हट गया था। मैंने जुगाड़ जो देसी लगाई, ये धागा लेकर ना, तो इसमें मैं कर देता हूँ, हुक कर देता हूँ, फिर हिलता नहीं है। बाकी ये सिंपल सा इसका इंजन वगैरह सारा कुछ है, गंदा हुआ हुआ है। जैसा बताया कि आपको अभी गाड़ी धोई नहीं है, तो ये सारा कुछ है। बकाया आपको मैं आगे दिखाता हूँ। और बाकी जैसा कि आपको पता था कि एक्सीडेंट इसका हुआ, रिम मैंने चेंज करा लिया था, इसका नया डाल गया था। डेंट काफ़ी हद तक से खुद ब खुद बाहर आ गया, थोड़ा सा रह गया। अभी गर्मियाँ स्टार्ट होंगी ना, तो ये भी हीट की वजह से खुद आ जाएगा बाहर। जहाँ तक अब इसके कलर की बात रही, तो शायद ना करवाऊँ क्योंकि अब गाड़ी इतनी चल गई है, तो उसका भरोसा भी नहीं गाड़ियों का होता कि यार कब वो हाथ खड़े कर जाएं, तो फिर ये मसला है। हाँ, हाँ, इसका ये भी चेंज की थी लाइट्स मैंने इधर की। और मुझे पुलिस ने पुल ओवर किया था कि भाई जी तेरी चल नहीं रही लाइट। बाकी रिसेंटली ये जो टैग्स लाइट होती हैं, मैंने वो भी चेंज की। वो भी बंद हो गई थी, फ्यूज़ उड़ गया था। ट्रंक थोड़ा मैसी है, क्योंकि अब ये जो बैग है ना, ये काम के होते हैं, मेडिसिन वापस होती मिलती है ना जब हमसे, फिर हम इसमें डाल के लाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर मारिएगा। बाकी इसका ट्रंक काफ़ी खुला है, काफ़ी सामान आ जाता है ईजीली। मेरे लिए प्रॉब्लम कोई नहीं होती ऐसी। इसमें मैं अपने जॉब के जो वो साइकिल के बैग होते हैं, दो बड़े, तीन, दो तो डाल लेता हूँ मैं ईजीली, दो तीन। ये बैक सीट्स हैं, बैक सीट में जैसा मैंने आपको बताया कि कोई बैठता नहीं है, तो साफ़ ही हैं। और लेग रूम मेरे लिए तो देखें इजी है, कोई मसला नहीं है, दोनों साइड का इजीली बैठ जाओ। अच्छा, मैं थोड़ा गलत रहा इस होल्डर के हवाले से कि स्टीयरिंग नहीं आएगा, पर उस हिसाब से नहीं आ रहा जिस तरह पहले आता था।
बेहतर है। बाकी इसकी गाड़ी की राइड के हवाले से मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, राइड के हवाले से कंफर्टेबल हूँ मैं तो। पिकअप भी इसकी अच्छी है, मैंने क्योंकि मुझे ज़रा पंगा रहता है तो मैंने की भी है इसके साथ, थोड़ा इसकी रिमांड ली हुई है मैंने, तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ इसके साथ। मैंने जाना होता है अब आगे तक तो मैंने 110 तक तो किया हुआ है, पर जैसी 100 क्रॉस करता हूँ ना तो मेरे हाथ पैर फूलने लग जाते हैं, मैं फिर आगे नहीं करता। ते गाड़ी फिर नाश्ता कर लेता हूँ। लोगों के साथ पंगे किए जिन्होंने मेरे साथ पंगा किया था ना, लिया था, मैंने उनको फिर किया था सीधा भी इसकी तरह रिमांड में फिर कहूँगा के लेकर, तो इसने मुझे मायूस नहीं किया था। जब से मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट की मैंने टोयोटा ही चलाई थी, क्योंकि सबसे पहली गाड़ी हमारे पास टोयोटा कोरोला ही थी, वो 2003 मॉडल थी, उसी पे ही सीखा। फिर साथ साथ फैमिली के लिए गाड़ी ले ली थी, वो थे हमारे पास टोयोटा रैव4, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो टोटल हो गई थी। फिर भाई ने दूसरी गाड़ी ली थी करोला, जब वो दूसरी पुरानी करोला बेच के तो ये वाली करोला ली थी, वो नई वाली 2014 मॉडल थी, वो सी उस पर फिर वो भी चलाई। फिर जब रैव4 का एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जब हमने दूसरी ली फैमिली के लिए ली थी, तो वो भी टोयोटा का ही ली थी, टोयोटा हाईलैंडर। आप सर्च करके देख लीजिएगा। नहीं। अगर पाकिस्तानियों के लिए मैं इजी कर देता हूँ, आपने फॉर्च्यूनर तो देखा ही होगा, सेम चीज है पर उससे बहुत लाख दर्जे मैं कहूँगा कि अच्छी है टोयोटा हाईलैंडर। मुझे उसकी पाकिस्तान में वाली शेप वगैरह कोई ऐसे नहीं पसंद, पर सिमिलर है टोयोटा हाईलैंडर। इन फ्यूचर अगर मैंने गाड़ी ली, मेरा पहले तो यही था कि यार मैं ना होंडा पे ही रहूंगा, क्योंकि जब से मैंने ये चलानी स्टार्ट की तो मुझे बड़ा इससे ना कंफर्टेबल फील हुआ और मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मेरा यही था कि मैं ना होंडा कार्ड ही पे ही रहूंगा। पर जब मैंने नई शेप इनकी देखी ना होंडा कार्ड की, मैं बहुत बहुत डिसहार्टेड हुआ कि यार ये क्या किया इन्होंने ना, जो सिविक की शेप करके रख दी इन्होंने। पर अब इनकी ना होंडा की गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम भी आ रहा है, तो वो फिर बंदा यही कहता है कि यार पैसे लगा कर आपने फिर वही प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आप कहीं के रहते नहीं हो। क्योंकि मेरे दोस्त के पास सिविक है ना 22 मॉडल, तो उसके मॉड्यूल का मसला आ गया, वो उसने वो नया मॉड्यूल डलाया तो वो सारी गाड़ी के अंदर की लाइट्स से ऑन हो गई, अब ब्लिंक करती रहती हैं, तो फिर ये डर रहता है। तो मैं आगे क्या, अभी तो इंशाल्लाह इसको मैं चलाऊंगा जब तक ये चलेगी। तो फिर मेरा इरादा ये है कि मैं फिर टोयोटा कैमरी पे जाऊं, अच्छी गाड़ी है, तो मेरा वो है फिर कि मैं उस पे चला जाऊंगा, कैमरी पे। वरना होंडा पे था मेरा दिल, जिस तरह कि अब उनका वो मसला आ गया तो नहीं, अब नहीं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी ने मुझे मायूस नहीं किया। हाँ, एक बार किया था, मैं भूल गया बताना, इसके मसला आ गया था रैकिन पैनियर का ना, वो उस टाइम पे स्टीयरिंग ना इसका फ्लूइड लीक करता था, वो बार बार खाली हो जाता था, स्टीयरिंग फ्लूइड वाला जो उसका होता है ना क्या में डलता है, वो बार खाली होता था, मैं डालता था, तो वो ना इसका रैकिन पैनियर होता वो लीक कर गया। हमने मैकेनिक को बोला ना, तो कहता है को 3 मसले हो सकते हैं, उसको पहले पता नहीं था कि क्या मसला है ना, तो आपने बताया कि यूं लीक कर रहा है, कहता कि 3 मसले हो सकते हैं, कहता कि दुआ करोगे जो तीसरा वाला है ना वो ना हो। मैं दुआएं करता रहा क्योंकि वो महंगा भी था, मैं दुआएं करूँ याला मियां वो ना हो। जब उन्होंने देखा, कहता ये वही मसला तीसरा ही है, मैं लेकर गया ना गाड़ी मामू के साथ, तो वो तीसरा ही मसला है वो रैकिन पैनियर का। तो पाकिस्तानी बंदा था जिसके पास गए, तो पार्ट ऑर्डर किया, पार्ट ही कोई $500-600 का था, फिर वो लेबर कार करा करके फिर अलाइनमेंट गया, पाड़ी थी में $1200-1300 पूरा पाड़ा था, तो उसने कुछ छोड़ा कार करा कर 1200 11 1150 में मेरा काम हुआ ना इसका। मैंने अपनी एक वीडियो में उसका जिक्र भी किया, तो आप वो जाकर देख भी सकते हैं।
जब मैं इसका वो चेंज कर रहा था ना ट्रांसमिशन फ्लूइड, तो मैंने दिखाया भी था, वो आप देख भी सकते हो, वीडियोस पड़ी भी हैं। तो फिर ना वो मेरे पास सेविंग मैंने रखी हुई थी, की हुई थी, तो वो सारी सेविंग इसमें लगी। मुझे दुख हुआ, और मैं उस टाइम पे जब पहले ये नहीं था, तो अब मेरे बड़े मामू कहते कि तू इसको ना ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड के भी आजकल ये जरा गाड़ियां महंगी हैं, तो वो ट्रेड में डाउन पेमेंट भी जरा ज्यादा लेते हैं, तो उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। भाई कहता कहता कि यार तू अभी इसको यही चला, देखी जाएगी। फिर वो कराया रैकिन पेनियर का उसका, तो फिर सही होगा इस। अच्छा, मेरी अब आदत हो गई थी इसकी स्टीयरिंग का, मुझे नहीं इतना लगता था, मैं तो अपनी तरफ से नॉर्मल समझ के चलता था कि नॉर्मल है इसका स्टीयरिंग ना, थोड़ा सा हार्ड है। तो मामू ने ना, भाई जब पाकिस्तान गया ना, तो भाई इधर से मामू के घर गया, मामू ने छोड़ा था, तो अपनी गाड़ी वहां पे छोड़ के गया। तो मैंने ना फिर फ्राइडे वाले दिन ना अपनी गाड़ी मैंने वहां पे छोड़ी और भाई की गाड़ी में लेकर गया ना, तो मामू ने ना मेरी गाड़ी चलाई ना, मामू कहते यार तेरी गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत वो है, हार्ड है। मैंने कहा मुझे तो सेम लगता है। तो जब इसका वो काम हुआ ना रैकिन पैनियर, उसके बाद बहुत लाइट हो गया, अब तो वो लाइट है, वरना तो पता लगा मामू का, तो पता नहीं तू कैसे चलाता था, मेरे तो शोल्डर में दर्द होने लग गई। तो वो एक ही था जिसपे मैं जरा डर गया था। हाँ, दूसरा जब ये एक्सीडेंट हुआ था ना, तब जब मैं वो लगी है ना, तो मैं कहूँ यार, मैं अब गाड़ी से बाहर निकल के देखा नहीं, मैंने भाई को कॉल कर दी। भाई कहता क्या डैमेज हुआ, पता नहीं, कहता बाहर निकल के देख अल्लाह के बंदे, तो ऐसे ही लगा हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से जहन में ये बैठ के सोच के बैठा हुआ था कि पीछे से बम्पर आधा फारग हो गया होगा, ब्रेक लाइट गई होगी, उस तरह का ना, मैं पूरा बड़ा डैमेज सोच के बैठा हुआ था। पर वो भी अल्लाह का शुक्र था कि बस सिर्फ ये छोटा सा इतना डैमेज हुआ, अल्लाह का शुक्र है। तो वो ये चक्कर था, तो वो बचत हो गई थी। पर मजा आया। मैं हाँ होंडा की मैं चला चुका हूँ, मैं पाकिस्तान गया था, मेरे छोटे मामू के पास सिटी थी, तो वो मैनुअल वहां पे सीखी, मुझे पहले नहीं आती थी, तो मैंने वहां पे सीखी थी। तो वो भी मुझे मजा आया था चलाने में। हालांकि गाड़ी मैंने इधर आकर ही सीखी है, मैं पाकिस्तान में नहीं चलाई कभी भी, मैंने लाइसेंस ही इधर आकर लिया था। हालांकि मुझे बाइक भी नहीं चलाना आता, मुझे शौक है पर नहीं चलाना आता मुझे। पर मैंने यहाँ पे आकर ना गाड़ी सीखी थी, पर वहां पे आकर मैंने छोटे मामू को कहकर मैंने स्टिक शिफ्ट सीखी थी। उस टाइम पे जब मैंने पहली दफा गया था ना, तो मामू के पास खैबर थी, तो उस पर मैंने चलानी सीखी थी। तो मुझे आती है अब, मेरा वो है जो मैंने अपनी ड्रीम कार लेनी है ना, मेरा इरादा है कि मैं वो स्टिक शिफ्ट में लूँ, पर भाई मना करता था। तो वो मेरा दोस्त है, वो कहता था ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ तो नहीं ना चलान देनी, ਅਸੀਂ आपे चलानी है, तो ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ जोड़ा कहता है। तो देखो जब इंशाल्लाह मैं लूंगा तो क्या पता स्टिक शिफ्ट में ही लूं। हाँ, इसमें मैंने एक और काम कराया था, ये इसके मैंने विंडो टिंट कराए थे। अभी नजर नहीं आ सकते, पर ये आप ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी मैंने करवाया था। ये मैंने करवाए थे। स्क्रीन वाला तो ये होता है कि गर्मियों में जब धूप पड़ती है ना, वो टका कर पड़ती है, फिर हाथों पर भी हमने स्टीयरिंग पे रखना होता है, हाथ भी सड़ते हैं यूं। वो फिर जिधर वो उसकी सही गर्माइश पड़ती है, तो वो हाथ से काले हो जाते हैं वहां से। तो ये मैंने करवाए थे चारों शीशे, बैक वाला भी हुआ था और ये फ्रंट का भी। पर जिनसे मैं पहले अपनी गाड़ियां कराई थी, उनसे मैंने नहीं कराया था, तो ये दूसरे से करवाया था, इसकी प्राइस कम थी, पर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने 20% करवाया था पूरा। तो अगर 20% मैं दूसरों से करवाता ना, उनकी जो होती है ये फिल्म जो होती है, वो पता लगना था कि 20% हुई हुई है। इसमें अभी मैं 20% है, पर फिर भी अंदर नजर आ रहा था बाहर से कि कोई बैठा हुआ है और क्या चक्कर है ना। तो ये इनसे मैं वो नहीं हुआ। तो जब वो लेक्सिस का मैं करवाने गया हूँ ना, तो फिर मैं स्पेशली उन्हीं के पास गया था जिनसे मैं पहले करवाता था। तो वो उसकी मैं 20% नहीं करवाई, मेरा था मैं करवा लूँ, फिर मैं मैच करवाया था, क्योंकि जो इधर गाड़ी आती है ना, गाड़ियां SUV जो हो गए, इनके बैक शीशे जो पहले से ही वो होती है टिंटेड, बिल्ट इन, वो यूं ही आते हैं, टिंटेड ही आते हैं। तो उसके सिर्फ ये फ्रंट वाले करवाने थे, ये जो ड्राइवर और पैसेंजर वाले, तो मैं वहां से करवा कर आया था। वो मैंने फिर मैच करवाए थे, तो वो 25% थे, तो वो कर करा कर 23% हो गए थे। तो वो मुझे सही लगा था। तो ये चक्कर है। बाकी
मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। इससे ज़्यादा तो मैंने आई थिंक सारा कुछ बता ही दिया है, कुछ रहा तो नहीं है अपनी गाड़ी में के हवाले से। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और वीडियो को एंड तक देखा करें कि मेरा है कि मैं ग्रो करूं, फिर आपको मैं और चीज़ें भी दिखाऊं। अब इधर मसला ये है ना कि अब जिधर मैं रहता हूँ तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, प्लान बना है अब वो उस पर करेंगे कि इधर उधर निकलने का। दोस्त के साथ कल हम लोग मैं और दोस्त बात कर रहे थे इधर उधर जाने का, तो सपोर्ट करेंगे तो फिर हम वो करेंगे आपके लिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।